झारखंड हाई कोर्ट का हमारा ये दूसरा नोटिफिकेशन टाइपिस्ट से रिलेटेड होगा। और यहाँ पर 3 टाइप की पोस्ट हैं। एक तो है टाइपिस्ट सिविल कोर्ट के अंदर या कॉपिस्ट सिविल कोर्ट के अंदर, और दूसरी जो पोस्ट है वो कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। तीसरी जो पोस्ट है वो डिपोजिशन टाइपिस्ट। तो यहाँ पर डिपोजिशन टाइपिस्ट की कुछ ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, 218 है। अगर वैकेंसी को प्लस करें तो 249 वैकेंसी है। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होएगा आपका। और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो, एडवर्टाइज नंबर 3 है ये। डेट आप कब से अप्लाई कर सकते हो? 1 मार्च 2024 से अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। अब सैलरी है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन है सैलरी में। अदरवाइज ऑन एन एवरेज आपकी जो सैलरी है 25,500 से स्टार्ट होगी। क्वालिफिकेशन आप किसी भी चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर। हिंदी के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट, दोनों के अंदर आपकी जो है टाइपिंग कराई जाएगी। फिर आपने कितने मार्क्स टाइपिंग में ऑब्टेन किए प्लस इंटरव्यू में कितने ऑब्टेन किए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और फिर आपका अगर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज 21 साल मिनिमम है। और आप जिस कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से, जैसे कि और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 35 ईयर्स है। और जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर देख सकते हो ये 40 ईयर्स है। तो एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी आपकी। अब आपको क्या क्या ये अपलोड डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करने हैं यहाँ पर? मैट्रिकुलेशन मतलब 10th 12th की मार्कशीट वगैरह के ओरिजिनल, उनकी स्कैन करके उनकी कॉपी। और यहाँ पर जो भी आपने ग्रेजुएशन की है या उसके कोई ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट लिया है मतलब, तो आप उसका और टाइपिंग स्पीड का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो ऐसा नहीं कि आपने कोई आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं टाइपिंग का तो आप नहीं भर सकते, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में बस होना चाहिए झारखंड का, झारखंड के वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इनको अपलोड करना है तो उनको जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपका ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और जो डिसेबल है, डिसेबल का भी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, क्योंकि उनको उसी हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको डॉक्यूमेंट और किस फॉर्मेट में JPG और यहाँ पर किस KB में कितना मैक्सिमम होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है। फीस कितनी रहेगी आपकी? 500 रुपये है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। और जो SC/ST कैटेगरी से पर्सन ये है, और जो डिसेबिलिटी मतलब डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए 125 है। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। टाइपिंग टेस्ट का जो मार्क्स है वो 90 मार्क्स रखे गए हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के यहाँ पे 10 मार्क्स रखे गए हैं। पहले आपसे 200 वर्ड्स में जो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 5 मिनट का टाइम। इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वालिफाइंग इन नेचर, ये इंग्लिश का जो होगा ये क्वालिफाइंग का नेचर का होगा। आपको 200 वर्ड्स जो है वो 5 मिनट में लिखने हैं, मतलब स्पीड जो बैठेगी वो 40 वर्ड्स पर मिनट बैठेगी। अब बात करते हैं हिंदी की टाइपिंग की। तो देखिए हिंदी का जो टाइपिंग का जो टेस्ट होगा इसकी स्पीड आपकी 300 वर्ड्स, 10 मिनट के अंदर आपको 300 वर्ड्स टाइप करने हैं। स्पीड बैठेगी आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको कि पहले टेस्ट दिया जाएगा इंग्लिश का, आपको इमिडिएटली ये करना होगा, ठीक है, कंटिन्यूसली। उसी के बेसिस पर आपका फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें और कुछ तो नहीं है। और आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको ये अप्रोच करना है। सिंपल सा है, आपको झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है इनका। और जैसे यहाँ पे आओगे तो आपको लेफ्ट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट एक ऑप्शन दिखाई देगा, रिक्रूटमेंट, हाँ यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। और जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये जो लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इनका PDF ओपन हो जाएगा। तो अभी ऑनलाइन आवेदन करने का जो है पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी डेट जो है
1 मार्च है। यहाँ पर आप वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो।